रोहतक लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा की तकरीबन 3 लाख वोटों से विजय पर उनके कार्यकर्ता और नेता जमकर थिरके। उन्होंने झज्जर में लड्डू बांटकर लोगों को खुशी में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कांग्रेस का झंडा लेकर लोगों को लड्डू वितरण किए, साथ ही युवा जमकर थिरके। उन्होंने कहा, जिस तरह से हरियाणा में 10 सालों में विकास हुआ था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने विकास की गति को रोक दिया है और हरियाणा पूरी तरह से पिछड़ गया है। युवा हो, बुजुर्ग हो, अन्य साथियों, उन्होंने इस जीत को हरियाणा की जीत का सेहरा बताया और उन्होंने कहा 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और आम लोगों के फिर से विकास कार्य होंगे, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पहले विकास कार्य किए हैं वो सदा ही गरीब मजदूरों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपति की सरकार है। उन्होंने जिस तरह से किसान मजदूर को बेरोजगार करने का काम किया है, उसी तरह से अब कांग्रेस पार्टी की सरकार में गरीब व्यक्तियों के काम होंगे और हरियाणा चहुमुखी विकास करेगा। साथ ही उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी वो देश के प्रधानमंत्री का जो अहंकार था उसको तोड़ने का काम किया है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन वो 300 पार भी नहीं करा सके। जिस तरह से अहंकार के घोड़े पर सवार होकर प्रधानमंत्री लगातार मीडिया में इस तरह का उलूल जुलूल बयान दे रहे थे और उन्होंने कहा कि 400 पार होगी, लेकिन जनता जनार्दन ने उन्हें इस तरह का सबक सिखाया कि शायद वो भी हैरान हो गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 300 सीटें भी नहीं आई है और उससे अब कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। जैसा सुनने में आ रहा है, चाहे नीतीश कुमार हो या अन्य जो एनडीए के घटक दल हैं, वो पूरी तरह से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव से हरियाणा की फिज़ा पूरी तरह से बदल गई है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से वोटों को पाया है, उससे कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति की फिज़ा बदली है। और जब लोग सवाल उठा रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा हार सकते हैं, लेकिन पूरे हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ दीपेंद्र हुड्डा 3 लाख वोटों से विजयी हुए और कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्सव मनाया। किस तरह नौजवान थिरकते नजर आए। हरियाणा का रुझान, ये परमपिता परमेश्वर ने असीम खुशी दी है 36 बिरादरी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए एक ऐसा योद्धा चाहिए था जो पिछली बार एक सुनियोजित चाल के तहत, षड्यंत्र के तहत उसको जबरदस्ती हराया था। उसका ब्याज समेत जनता जनार्दन ने बदला ले लिया है और हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से विजयी हो गए। एक अन्याय के खिलाफ, अन्याय के मुंह पे मैं तो कहूंगा तमाचा लगा है। विधानसभा में लगते हैं कि विधानसभा में पूर्ण बहुमत से आएंगे भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। मैं तो अच्छी देखता हूँ। एक बार बीच में आए दीपेंद्र जी वोट मांग रहे थे, मतलब उसी दिन आशीर्वाद दे दिया था मैं, दीपेंद्र भाई जी जिंदाबाद, आप जीतोगे, बहुत अच्छी फोटो जीतोगे और बहुत अच्छी फोटो का रिजल्ट आ गया। इससे अच्छा और कुछ ये भी ना, इससे अच्छा नेता मिलेगा भी नहीं आ जाना। सर, युवा है दीपेंद्र हुड्डा जी, युवा है, किस तरह का दीपेंद्र की जीत से सारे युवाओं को एक ना एक आशा है। जैसे पहले उन्होंने क्षेत्र में नई नई फैक्ट्री लाई, रोजगार को बढ़ाया। पिछले 5-10 साल में बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। यहाँ के सांसद गायब रहे, यहाँ पे ना कोई मुख्यमंत्री एक बार झाँक के आए। अब झज्जर की और रोहतक लोकसभा की नहीं, पूरे हरियाणा को उम्मीद हो गई है एक दीपेंद्र हुड्डा के जीतने से कि पूरे हरियाणा का चहुमुखी विकास होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों में एक अलग ही खुशी है। आज लोग दशहरा मना रहे हैं क्योंकि ये अन्याय के ऊपर न्याय की जीत हुई है। थैंक यू।